मैसेज कर देना। Am I audible? Everyone? राइट। चलिए, कल हमने टीसीपी कंजेशन कंट्रोल पढ़ा था कि टीसीपी की जो कंजेशन अगर होता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी फेसेस हमारे पास थे। स्लो स्टार्ट फेज था, ठीक है, फिर कंजेशन अवॉइडेंस फेज था और फिर कंजेशन डिटेक्शन फेज था आपका। अब इसमें एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं, जो कंजेशन कंट्रोल के लिए ही यूज में आता है, ट्रैफिक शेपिंग। कि हम ट्रैफिक को इस तरह से शेप कर दें कि हमारा जो कंजेशन है वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो ट्रैफिक शेपिंग में बेसिकली दो तरह के एल्गोरिदम है, लकी बकेट एल्गोरिदम और लकी बकेट है आपकी, और एक है लीकेज एल्गोरिदम है आपकी, ठीक है। लकी बकेट है, टोकन बकेट है, सॉरी, लकी बकेट और टोकन बकेट, ठीक है। ये दो एल्गोरिदम हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये भी, इनका भी मेन पर्पस, मेन इंटेंशन क्या है कि हम जो भी कंजेशन है उसको किस तरीके से मैनेज करें, बट मैनेज करने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो ये जो दो एल्गोरिदम हैं जो हमारी बची हुई थी, ये दो एल्गोरिदम भी आज हम फिनिश करवा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई लकी बकेट क्या कहता है और आपका जो टोकन बकेट है वो क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रैफिक शेपिंग में क्या चीज है, ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक शेपिंग, ट्रैफिक शेपिंग देखो है क्या कि मान लीजिए ये कोई सेंडर है, ये अपना पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, ये कोई नेटवर्क है आपका, है ना, नेटवर्क है। अभी मैं रिसीवर की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। सेंडर की जो स्पीड है वो है 100 किलोबिट्स पर सेकेंड, किलो बाइट पर सेकेंड का हुआ है, इतना डेटा ये पर सेकेंड में ट्रांसफर कर सकता है। और जो नेटवर्क की कैपेसिटी है वो है 10 kbps पर सेकेंड, ठीक है। ये 10 ही एक्सेप्ट कर सकता है, ये बेस कितना सकता है 100, और ये एक्सेप्ट कितना कर सकता है 10। तो अभी तक हमने क्या किया था पिछली क्लास के अंदर, कुछ एल्गोरिथम थे कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो भी होगा, इसकी साइज विंडो साइज भी 10 रख लेते हैं, हम 10 ही भेजें, ठीक है। और जो दूसरी एल्गोरिथम थी उनका भी यूज लेकर हम इसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन ट्रैफिक शेपिंग ये कहता है कि आप ऐसा कीजिए, विंडो साइज को मत छोड़िए, जितना है उतना रहने दीजिए, आप ट्रैफिक को इस तरह से मैनेज करें कि आपका कोई डेटा है वो भी लॉस ना हो और आप
चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकें, कंजेशन को मैनेज कर सकें अगर कंजेशन होता है तो, और बिना किसी प्रॉब्लम्स के आप इसको सॉल्व कर सकें। तो ये चीज आती है वो है ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक का मतलब कोई कंजेशन हो रहा है कम ज्यादा जैसा भी है उसको शेप करना, उसको मैनेज करना कि आपका कंजेशन कंट्रोल मैनेज हो जाए आपका, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है सर, दो तरह की एल्गोरिदम है आपकी, एक है लीकी बकेट और दूसरा है टोकन बकेट। टोकन बकेट, ये दो एल्गोरिदम है जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, लीकी बकेट और टोकन बकेट। ठीक है, अब ये लीकी बकेट है और टोकन बकेट क्या होता है वो देखिए आप। इससे पहले हम ये देख लेते हैं ट्रैफिक शेपिंग। अनदर मेथड ऑफ कंजेशन कंट्रोल, तो ट्रैफिक शेपिंग है वो कंजेशन कंट्रोल का ही मेथड जो मैंने अभी बताया। इज ए शेप द ट्रैफिक बिफोर इट एंटर्स द नेटवर्क। नेटवर्क में एंटर होने से पहले उसको कुछ ऐसा हम शेप दे रहे हैं ताकि कंजेशन आपका कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ट्रैफिक शेपिंग कंट्रोल द रेट, रेट को मैनेज करेगा एट विद द पैकेट आर सेंड, जो पैकेट भेजे जा रहे हैं उनके रेट को कुछ इस तरह से मैनेज करेगा ट्रैफिक को शेप करके कि आपके रेट है वो इस तरह से हो कि आपका कंजेशन मैनेज हो जाए। ड्यूरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट द सेंडर एंड कैरियर नेगोशिएट द ट्रैफिक पैटर्न। ठीक है, अब है क्या इसके अंदर, लकी बकेट एल्गोरिदम। अब ये लकी बकेट एल्गोरिदम क्या कहती है, पहले इसको समझते हैं बाद में इसको देखेंगे। अब हम आते हैं पहले लकी बकेट एल्गोरिदम। कौन सी एल्गोरिदम है अपनी, लकी बकेट एल्गोरिदम। लीकी बकेट एल्गोरिदम भी बोल देते हैं इसको, लीकी बकेट एल्गोरिदम। लीकी बकेट एल्गोरिदम, लीकी बकेट एल्गोरिदम। ठीक है, लीकी बकेट एल्गोरिदम। ये क्या होती है सर, देखो इसमें है क्या, पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए बकेट का मतलब होता है, बकेट जो है ना आपका कोई बाल्टी वगैरह है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई टैप है, ये टैप नल है ना आपका, यहां से आपका पानी एक रेट से बह रहा है, ये आपका बकेट है। मान लीजिए ये आपका बकेट है। ठीक है, इसकी बकेट की कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ है ना, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ तो कैपेसिटी आपकी बकेट की होगी। ठीक है, अब ये कहता है कि सर लीकी बकेट से मतलब क्या है कि मान लीजिए इसमें इनफ्लोइंग वाटर जो होता है, इनफ्लोइंग वाटर जो कहां से आ रहा है, टैप से आ रहा है, इनफ्लोइंग वाटर। ठीक है, इसकी रेट अलग है, हाँ सर इसकी रेट अलग है। वही पानी कभी ज्यादा आ जाएगा टैप से, कभी कम आ जाएगा, कभी आइडल हो सकता है पहले मिनट के अंदर काफी तेज पानी आता है, स्टार्टिंग में जब वाटर आता है 5 मिनट के बाद हो सकता है वो पानी चला जाए आपका, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब टैप की जो रेट है इनफ्लोइंग वाटर इनटू द बकेट वो अलग है। और मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने एक छेद कर दिया है, यहाँ छेद कर, जहां से पानी बाहर जाएगा आपका। तो ये क्या है, आउटगोइंग फ्लो। इनफ्लोइंग रेट है या आउटफ्लोइंग, आउटफ्लोइंग रेट, आउटफ्लोइंग रेट। ठीक है, क्या इनफ्लोइंग रेट और आउटफ्लोइंग रेट सेम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, हो सकता है सेम हो सकता है नहीं हो, दोनों वेरी कर सकती है। पानी अगर तेजी से बकेट के अंदर आ रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, उसकी रेट ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ एक छेद कर दिया है, एक पॉइंट लगा दिया है जहां से पानी निकले, है ना, उस बाल्टी में मैंने कुछ छेद कर दिया है ना। अब वो छेद जितनी साइज का है उसी हिसाब से पानी निकल सकता है आपका। तो जो आउटफ्लोइंग रेट है और इनफ्लोइंग रेट है वो अलग अलग होगी सर, हाँ अलग अलग होगी आपकी। लेकिन जो इनफ्लोइंग वाटर इस बकेट में आ रहा था वो बस्टी डेटा था, कौन सा था, बस्टी रेट पर आ रहा था। ये कौन सा रेट है आपकी, बस्टी रेट,
बर्स्टी रेट का मतलब क्या होता है, कोई रेट फिक्स नहीं है आपकी, एक साथ ज्यादा डेटा आ गया, फिर कम डेटा आ गया, ठीक है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जो एक एवरेज रेट से नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं बर्स्टी रेट। तो जो इनफ्लोइंग वाटर है वो बर्स्टी रेट से आ रहा है आपका, और जो आउटपुट डेटा है आपका, जो आउटफ्लोइंग रेट है वो आपकी कांस्टेंट है आपकी, है ना, उसको हमने बना दिया है कांस्टेंट। जो ये है इसको हमने कांस्टेंट बना दिया, फिक्स बना दिया, ये है फिक्स रेट और कांस्टेंट रेट है। तो हम कर क्या रहे हैं लकी बकेट के अंदर, लीकी बकेट के अंदर, लीकी बकेट में हम ये कर रहे हैं कि जो बस्ती रेट है उसको एक फिक्स रेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये आउटपुट ये फिर हम दे देंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अब मैं नेटवर्क के हिसाब से बात कर रहा हूं कि मैंने इसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है, ये नेटवर्क है आपका, इसको मैंने नेटवर्क बना दिया, ये मान लीजिए नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, इसको मैंने ये आगे फॉरवर्ड कर दिया। कहने का मतलब ये है कि चाहे डेटा कितना भी बस्ती हो, कितना भी अनफिक्स्ड रेट से एंटर कर रहा हो सिस्टम के अंदर, लेकिन मैं उसको आउटफ्लो क्या कर रहा हूं, फिक्स रेट से कर रहा हूं, एक एवरेज रेट से कर रहा हूं नेटवर्क के लिए। अब मैं इसको जोड़ रहा हूं नेटवर्किंग से, ठीक है। मैंने ये कहा कि सर नेटवर्किंग में ये सेंडर था आपका, इस सेंडर में ये है आपका नेटवर्क, ये नेटवर्क है आपका, ये सेंडर है। सेंडर की जो स्पीड है वो है 100 बिट्स पर सेकंड, मान लो बिट्स पर सेकंड है, और इसकी जो स्पीड है वो है 10 बिट्स पर सेकंड, ठीक है। तो अब होगा क्या, सर ये तो 100 बिट्स पर सेकंड फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट तो तय नहीं कर सकता है ना, तो अब मुझे मैनेज कैसे करना पड़ेगा। मैंने कहा है, मैंने लीकी बकेट एल्गोरिथम यहाँ यूज में की है, कॉन्सेप्ट यहाँ यूज में लिया है। ये क्या कहता है कि जो सेंडर है, वो सेंडर क्या है कि इसकी स्पीड कितनी भी हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, उससे मतलब नहीं है। आप ऐसा कीजिए, कुछ बफर इसमें स्पेस ले लीजिए, सेंडर अपने कुछ बफर स्पेस मैनेज करके रखेगा, है ना। बफर मतलब ऐसे बकेट, मैंने ये कहा है कि यहां जो बफर का काम है वो एज ए बकेट करेगा ना, कि मैंने कहा कि सेंडरिंग कैपेसिटी कितनी भी हो, यूनिफॉर्म हो, अनयूनिफॉर्म हो, कैसे भी आपके है, मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है कम भी भेज दे, हो सकता है ज्यादा भी भेज दे, है ना। 50 ही भाई, ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकता है, 1 सेकंड के अंदर 5 ही भेजे बिट्स पर सेकंड, 3 सेकंड तक वो आइडल रहे, फिर वो 50 भेज सकता है, फिर वो 100 भेज सकता है, कुछ भी भेज सकता है ना। लेकिन मैंने क्या किया, सेंडर ने एक बफर कैपेसिटी होल्ड करके रख लिया, एक बफर होल्ड करके रख दिया कि सर मेरी कैपेसिटी कितनी भी हो, लेकिन मैंने 10 बिट्स का एक बफर रख दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि जितना टाइम बफर के अंदर आ जाएगा, वो बफर हम एक कांस्टेंट रेट से, अब बफर में तो जो आपका डेटा बफर फुल है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बफर नहीं है तो भी आपका ये फिक्स रेट से आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ ये फिक्स रेट से नहीं भेज रहा था, लेकिन यहाँ इस बफर के अंदर डेटा आ गया, बफर से मतलब यहाँ ये बकेट से ले रहा है ना, कि बकेट में आ गया है। अब आप इसको जो भेज रहे हैं ना, वो आपने रेट फिक्स कर दी है आपकी कि सर मैंने मान लो इसमें 40 आ गया, 50 बिट आ गया, जितना भी आप लेना चाहें इस बफर में ले ली, लेकिन जब भेजोगे तो आप किससे भेज रहे हो, 10 बिट के हिसाब से, फिर 10/6 से। अब ये जैसे बकेट था, इस बकेट में कितना भी डेटा आ सकता था, है ना, लेकिन जब डेटा ट्रांसफर होगा इस पॉइंट से ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा, इस पॉइंट से एक सिमिलर एक फिक्स रेट से डेटा ट्रांसफर होगा। तो इसी तरीके से एक बफर है कि बफर में इसमें कितना भी डेटा भेजा हो, कितना भी नहीं भेजा हो, लेकिन जो आपका बफर है इसका सेंडर का, उसमें आपका 20 बिट्स पर सेकंड आ गया हो, 30 डेटा आ गया हो, 40 आ गया हो, ये डेटा आ गया। अब इसको जो भेजा जाएगा ना नेटवर्क को, इस वो भेजा कहां से जाएगा, इस बफर से भेजा जाएगा, है ना। तो बफर से भेजा जाएगा तो उसकी जो रेट है वो 10 बिट पर सेकंड हम रख देंगे। तो जो यूनिफॉर्म बस्ती रेट था, वो रेट किस में कन्वर्ट हो गई है, आपकी फिक्स रेट के अंदर कन्वर्ट होके आ रही है, ठीक है। ये कहलाती है लीकी बकेट एल्गोरिदम, ठीक है। क्लियर है सबको कि लीकी बकेट क्या कह रहा है। अब इसको आप दूसरे डायग्राम से देखो कि मैं ये कहता हूं सर, मैंने ये कहा कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई बफर है, मैंने इसको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे पास कोई भी आपका बफर है, वो फुल हो गया है, बफर फुल हो गया है, ठीक है। ये बफर है, ये अराइवल है, अराइवल मतलब जहां से
सेंडर है तो सेंडर हो जाएगा, है ना। लीकी बकेट का एग्जांपल ले रहे तो टैप हो गया, टैप से ये आ रहा है, ये बकेट है, ये बफर है। अगर नेटवर्क के फॉर्म में देते ये फुल हो चुका है। जब फुल हो गया तो ये क्या होगा, कोई भी डेटा डिस्कार्ड करेगा, यस डिस्कार्ड कर देगा। भाई इससे ज्यादा ले नहीं सकता ना वो, तो डिस्कार्ड कर, ठीक है। और मान लीजिए बफर फुल नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक क्यू है जिसमें हम, भाई बफर तो है ना, भेजना है, बफर के अंदर क्यू होगी, क्यू के हिसाब से हम उसको अरेंज करेंगे, आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। कि मान लीजिए 7 है डेटा, ये 6 डेटा है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये आपका 1 है, ठीक है। ये क्यू है आपकी, इससे हम सारा डेटा को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये क्यू, ठीक है। इसको प्रोसेस कर रहे हैं और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं हम नेटवर्क में भेज रहे हैं। जो प्रोसेसर है इसको प्रोसेस कर रहा है और आगे नेटवर्क में भेज रहा है। ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, नेटवर्क को डिपार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि सर लीकी जो बकेट है, लीकी बकेट एल्गोरिदम वो क्या कर रही है, लीकी बकेट फेच द पैकेट फ्रॉम, कहां से, इस क्यू से फेच करेगी एट द कांस्टेंट रेट, एट द कांस्टेंट रेट से फेच करेगी, ठीक है। अब आपको जो बस्टी डेटा था वो कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये पूरा आपका प्रोसीजर होता है लकी बकेट, ठीक है। क्या समझ में आया कि सर सेंडर है, सेंडर की कैपेसिटी 100। अब हो क्यों रहा है, हम ये कर क्यों रहे हैं कि भाई देखो सिंपल सा इशू है। मैंने आपको ये बताया, ये जो पानी है टैप है, इसको टैप से समझिए। टैप के अंदर जो पानी है 5 मिनट हो सकता है पानी ज्यादा आ जाए, उसके बाद पानी हो सकता है बिल्कुल ना आए, फिर उसके बाद जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाए, उसकी स्पीड 5 मिनट के बाद फिर बढ़ जाए, ये हो सकता है ना। ये तो है नहीं कि हमेशा कांस्टेंट रेट से 1 घंटे का पानी है उसकी जो रेट है इनफ्लोइंग वाटर की इस बकेट के अंदर वो हमेशा सेम रहेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम भेजेंगे, भाई नेटवर्क की कैपेसिटी 10 है, आपका ज्यादा आ गया लेकिन आप आगे भेज नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये नेटवर्क केवल 10 बिट पर सेकंड तक ही एक्सेप्ट कर सकता है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, बट यहाँ तो 100 गया था बीच में यहाँ 50 आ गया था, कुछ टाइम के लिए एडर रह गया था, तो ये अनयूनिफॉर्म रेट आपकी आ रही थी, बस्टी रेट आपकी आ रही थी। तो हमने क्या किया है, इस बस्टी रेट को एक फिक्स रेट में कन्वर्ट कर लिया है, उस फिक्स रेट में जितनी नेटवर्क की आपकी रेट है, जिस रेट से हम नेटवर्क को भेज सकते हैं, नेटवर्क को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अनबस्टी रेट को मैंने फिक्स रेट में कन्वर्ट किया है। तो हमने कन्वर्ट कैसे किया सर, जैसे ये था ना, इसमें एक छेद कर दिया। अब बाल्टी में छेद करोगे, जितनी छेद की साइज है उतना ही तो पानी निकलेगा ना उसके अंदर से, है ना। अगर बाल्टी ये वाला पूरा बकेट फुल है, मान लीजिए फुल है आपका, तो ये इसमें कितनी इनफ्लो रेट आई थी, कितनी नहीं आई थी, कितना आइडर रहा था, कब तक आइडर रहा था, इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक ये फुल है तब तक पानी सेम रेट से इसमें से आउटफ्लो होगा और वो पानी हम भेज देंगे, आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सेम कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया है लीकी बकेट के अंदर। मैं लकी बकेट बोलता हूँ लीकी बकेट को, है ना। लीकी बकेट का किसके अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क में। वो क्या कहता है लीकी बकेट कि आप ऐसा कीजिए, सेंडर है, सेंडर की जो स्पीड है भेजने की रेट वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, सेंडर कभी आइडल भी हो सकता है, कभी आइडल नहीं भी हो सकता है, लेकिन नेटवर्क की जो कैपेसिटी वो 10 बिट पर सेकंड की है मान लीजिए। तो आप ऐसा करो, सेंडर के पास एक बफर है, आप बफर कैपेसिटी बना लो। ये ना जैसे टैप है, ऐसे ही मान लीजिए सेंडर है और बफर को मैंने, जो बकेट है इसका बफर कैपेसिटी है कि आप जो भेजोगे उस बफर के अंदर स्टोर होता रहेगा। उस बफर से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रेट से जितनी कैपेसिटी नेटवर्क की है उस कांस्टेंट रेट से नेटवर्क को फॉरवर्ड करते रहेंगे, ठीक है। सेम यहां है कि भाई आपने, ये सेंडर था, सेंडर ने कोई पैकेट भेजा, ये बफर है आपका, ये बफर है मान लीजिए, ये बफर। अगर ये बफर फुल है तब तो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। भाई अब जैसे मान लो पानी है, इस बकेट की कुछ साइज है, इससे ज्यादा पानी इसमें डाल देंगे तो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा ना आपका। सेम चीज यहां पर है कि भाई आपका जो बफर है वो फुल हो गया, तब तो पैकेट जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्यू बन जाएगी आपकी बफर के अंदर 1 2 3 4 5। तो इस पैकेट को उसी रेट से हम भेजते रहेंगे जिस रेट से नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क की कैपेसिटी है। तो आपका जो अनयूनिफॉर्म्स रेट थी, कम थी, ज्यादा थी, आइडल हो रहा था आपका सेंडर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक यूनिफॉर्म और फिक्स रेट के अंदर। किस रेट्स के अंदर, जितनी नेटवर्क की रेट्स है उसके बराबर हमने उसको फिक्स कर दिया है और हमने पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया है।
ठीक है, इस एल्गोरिदम को हम बोलते हैं लीकी बकेट एल्गोरिदम। ठीक है, ये समझ में आई है या नहीं आई ये बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए लीकी बकेट का है, इसी को मैंने एज ए नोट्स फॉर्म में आपको लिख दिया। अब आपके नोट्स में समझ में आए ये क्या कह रहा है। लीकी बकेट, लीकी बकेट, लीकी बकेट, ये एल्गोरिदम का नाम है, एल्गो है आपके, है ना, एल्गोरिदम। ये क्या कहता है, इफ बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी से कह दीजिए आप, है ना, बकेट उसको कहते हैं। इफ बकेट हैज ए स्मॉल होल एट द बॉटम, अगर हमने कर दिया तो वाटर लीक्स फ्रॉम द बकेट एट द कांस्टेंट रेट। हम ये लीक क्यों कर रहे हैं, है ना, इसमें हॉल क्यों कर रहे हैं सर, इस कांस्टेंट रेट को बनाने के लिए, कांस्टेंट रेट से वो आउटफ्लो हो जाएगा। एज लॉन्ग एज द वाटर इन द बकेट, अगर बकेट में पानी है तो, अगर पानी नहीं है बकेट खाली तो कहां से बहेगा, तो आउटफ्लो तो जीरो हो जाएगा ना उस केस में, है ना। The rate at which the water leaks does not depend on the rate at the which the water is input। ठीक है, जिस हिसाब से लीक होगा और इनपुट होगा, इनमें कोई आपस में डिपेंडेंसी नहीं है ना। अनलेस द बकेट इज एम्प्टी। क्या कहना चाहता है कि सर, मैंने अभी आपको बताया था कि आउटफ्लो और इनफ्लो, इसके अंदर कोई भी आपका इनफ्लो जो वाटर है और जो आउटफ्लो वाटर है, इनके बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, इनकी रेट अलग अलग हो सकती है। यही ये चीज बता रहा है आपको, है ना। तो आपका सेकंड पॉइंट है वो यही कह रहा है कि दोनों की जो रेट्स हैं वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, क्या है ये, ठीक है। द इनपुट रेट कैन वेरी बट द आउटपुट रेट रिमेन कांस्टेंट। जो आउटपुट रेट है उसको हमने कांस्टेंट बनाया, फिक्स बना दिया। ये जो आउटपुट रेट है ये फिक्स बना दिया, ये कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इनपुट रेट है वो वेरी कर सकते, कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है ना। वो तो तय पर है, एक बार पानी ज्यादा आ गया तो रेट ज्यादा हो जाएगी पानी की इनफ्लो की, अदरवाइज वो कम हो जाएगी। कई बार आइडल भी हो सकता है पानी आए ही नहीं, आपको वेट करना पड़े। ठीक है, तो ये है सिमिलरली इन द नेटवर्किंग। अब इस कॉन्सेप्ट को नेटवर्किंग में अप्लाई किया है। ए टेक्निक कॉल्ड लीकी बकेट कैन स्मूथ आउट बस्टी ट्रैफिक। अब इस जो बस्टी ट्रैफिक है इसको मैंने एक फिक्स रेट के अंदर बनाया है, फिक्स रेट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, लीकी बकेट एल्गोरिथम शेप्स द बस्टी ट्रैफिक इनटू द फिक्स रेट ट्रैफिक बाय एवरेजिंग द रेट। अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर ही बस्टी ट्रैफिक को क्या किया, फिक्स रेट पे कन्वर्ट किया है। ये मेरा मेन उद्देश्य है कि जो ट्रैफिक आ रहा था, बस्टी ट्रैफिक, अनयूनिफॉर्म ट्रैफिक आ रहा था, ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था, कभी कम ट्रैफिक आ रहा था, उसको मैंने फिक्स रेट के अंदर कन्वर्ट किया है बाय एवरेजिंग द रेट, रेट को एक एवरेज बना के। ठीक है, ये है लीकी बकेट एल्गोरिदम जो मैंने अभी आपको समझाई है। अब आते हैं सर इसके अंदर, इसका एक वो ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया आपका लीकी बकेट एल्गोरिदम। अब क्वेश्चन आता है सर, इसको आप ऐसे ले लीजिए कि सर जब मैंने ये लीकी बकेट एल्गोरिदम यूज ली थी, इसको एक डायग्राम से और समझा देते हैं कि मान लीजिए ये है आपका लीकी बकेट। इसमें क्या है कि जो इनपुट हो रहा है आपका 0 से लेके 2, इसको आप ऐसे समझ लीजिए स्टेप से कि सर मैंने ये किया कि 0 से लेके 2 सेकंड तक, 0 से 1, 1 से 2, इस 2 सेकंड तक मैं जो डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं वो है 12 एमबीपीएस पर सेकंड। इनपुट मैं फ्लो कर रहा हूं, या आप ऐसे समझ लीजिए लीकी बकेट से कि 0 से लेके 2 सेकंड तक पानी जो बह रहा है ना बकेट के अंदर, वो क्या है 12 एमबीपीएस पर सेकंड के हिसाब से बह रहा है। इनपुट हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है इसके अंदर, बकेट के अंदर। ठीक है, 2 से लेके 7 तक ये कांस्टेंट है, पानी बह ही नहीं रहा है, पानी के अंदर हमने टैप में पानी आ ही नहीं रहा है, तो बकेट में कोई पानी नहीं आएगा। लेकिन 2 से लेके 7 तक ये आइडल रहा है। मैंने कहा है कि बस्टी ट्रैफिक है आपका, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, उसकी जो रेट है वो फिक्स नहीं है, है ना। कभी बहुत ज्यादा हो सकता है डेटा, कभी बहुत कम इनफ्लो हो सकता है।
ठीक है, और 7 से लेके आपका 10 तक, 7 से लेके 10 तक मान लो ये जो है वो है 2 एमबीपीएस का डेटा है। यहाँ 12 था, ये 2 एमबीपीएस का। अब मैं कहता हूँ 0 से लेके 10 सेकंड तक, ये टाइम स्केल है आपका, 0 से लेके 10 सेकंड तक ये टाइम स्केल है। मैं कहता हूँ कि सर 0 से लेके 10 तक कितना हो गया, 10 सेकंड हो गया ना आपका। इस 10 सेकंड के अंदर कितना डेटा इनफ्लो हुआ या कितना वाटर इनफ्लो हुआ बकेट के अंदर, आपने कितना डाला। तो आप देखिए 0 से लेके 2, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, कितने सेकंड हो गए आपके, 2 सेकंड हो गए। पर सेकंड 12 एमबीपीएस का डेटा आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना, इनपुट लगा रहे हैं, या फिर वाटर के रेफरेंस में देखें तो बकेट में डाल रहे हैं। तो 12 एमबीपीएस है, 2 सेकंड कितना हो गया, 24 एमबीपीएस। तो कितना हो गया आपका सर, 24 एमबीपीएस तो इसमें हो गया एमबीपीएस। और यहां से लेके यहां तक आइडल था, आपने कोई भी डेटा इनपुट नहीं कराया है, कोई भी वाटर था, अगर हम टैप का एग्जांपल लें तो कोई भी वाटर इनफ्लो नहीं हुआ है बकेट के अंदर, ठीक है। फिर 7 से लेके 10 तक, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 सेकंड हो गए। पर सेकंड कितना है, 2 एमबीपीएस, तो कितना हो गया, 6 एमबीपीएस। तो टोटल डेटा कितना हो गया, 30 एमबीपीएस। ये डेटा इनपुट है, ठीक है। लेकिन जब मैंने लीकी बकेट एल्गोरिदम का यूज लिया है, तो इस बर्स्टी डेटा को, इस बर्स्टी रेट को मैं क्या कर रहा हूं, कन्वर्ट कर रहा हूं फिक्स रेट के अंदर। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया कि जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर लकी बकेट अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद मेरे पास क्या आएगा सर, मेरे पास कुछ ऐसे टाइम स्केल आएगा। इसे 0 से लेके 10 तक है। अभी यहां से देखो आप, 0 से लेके 2 तक 12 एमबीपीएस डेटा ट्रांसफर हो रहा था, फिर ये आइडल रहा, यहां से यहां तक कोई यूज ही नहीं आया इसका, इसने कोई डेटा ही ट्रांसफर नहीं किया या पानी बकेट में डाला। अगर बकेट के हिसाब से देखें तो फिर 7 से 10 तक है, उसने 2 एमबीपीएस के, यहाँ 2 एमबीपीएस कर रहा है, यहाँ 12 एमबीपीएस कर रहा है। मतलब टोटल रेट है वो बस्ती रेट है आपकी, अनयूनिफॉर्म डेटा ट्रांसफर रेट है आपकी। लेकिन नेटवर्क तो जो एक्सेप्ट करेगा वो तो उतनी ही कर सकता है जितनी नेटवर्क की कैपेसिटी है, ठीक है। ये तो है नहीं कि 2 कर लेगा कभी है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि नेटवर्क की कैपेसिटी कितनी है आपकी, 3 एमबीपीएस की है, कि सर 3 एमबीपीएस तक का नेटवर्क डेटा ट्रांसफर एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब मुझे जो आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा वो 3 एमबीपीएस के हिसाब से करना पड़ेगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते कि 12 कर ले, सब कुछ कर ले। लेकिन बकेट में तो आ चुका है आपके, है ना, बकेट में आ गया। मतलब अगर हम नेटवर्क के फॉर्म में देखें तो उसके बफर में तो हमने ये सारा जो डेटा था ना वो हमने स्टोर करके रख लिया। अब बफर से हम क्या करेंगे, एक फिक्स रेट के अंदर डेटा ट्रांसफर करेंगे जितनी नेटवर्क की कैपेसिटी है। अब नेटवर्क की कैपेसिटी कितनी एक्सेप्ट करने की, 3 एमबीपीएस। तो अब मैंने क्या किया, 0 से लेकर 10 सेकंड तक 3 एमबीपीएस डेटा ट्रांसफर कर दिया है। 3 एमबीपीएस डेटा ट्रांसफर मैंने कर दिया। ये 3 एमबीपीएस डेटा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब 0 से लेके 10 सेकंड है, तो 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, टोटल 10 सेकंड में कितना हुआ, 30 एमबीपीएस। यस, भेजा कितना है, 30, एक्सेप्ट कितना कर लिया, 30। लेकिन यहां अनयूनिफॉर्म था, यहां ये यूनिफॉर्म के अंदर चला गया। और यूनिफॉर्म हम कैसे बना रहे हैं, इस रेट को फिक्स रेट कैसे कर रहे हैं, बर्स्टी रेट से हम कर रहे हैं ट्रैफिक को शेप करके। ट्रैफिक को शेप कैसे किया जा रहा है, हमने कहा कि जब सेंडर है, सेंडर किसी भी रेट से डेटा का ट्रांसफर करे, पहले करे फिर आइडल हो जाए, फिर करे, नहीं करे, कम करे, ज्यादा करे, वो करता रहे। लेकिन हम एक बफर बना दीजिए इसके अंदर, इसमें एक बफर कैपेसिटी होगी। अब वो कैपेसिटी कितनी भी हो सकती है बफर की, 10, 20, 30, 40। और बफर से जो पैकेट ट्रांसफर होंगे नेटवर्क पे वो फिक्स रेट पर होंगे, फिक्स रेट, ठीक है। तो ट्रैफिक को एक शेप किया गया है, एक बस्टी रेट को एक फिक्स रेट में कन्वर्ट किया गया है इस एल्गोरिदम के थ्रू। कौन सी एल्गोरिदम है, लीकी बकेट एल्गोरिदम। ये आपका पूरा लीकी बकेट एल्गोरिदम कहती है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, बकेट मतलब टोकरी, ठीक है। टोकरी से क्या कहो आप, बाल्टी कह दो, है ना। वो लीक कैसे करेगी, उसको कॉन्सेप्ट को इन्होंने नेटवर्किंग के अंदर अप्लाई किया है बस, इसलिए इसका नाम लीकी बकेट एल्गोरिदम हो गया है। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है सर। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए सबसे पहला ये है कि आपने यहां से यहां तक तो डेटा का ट्रांसफर किया, ये तो हमने इसका पढ़ लिया, एडवांटेज हमने इसकी पढ़ ली है। अब डिसएडवांटेज ये है कि सर यहां से लेके 0 से लेके 2 सेकंड तक आपने डेटा का ट्रांसफर किया, बट 2 से लेके 7 तक
इस मिनट तक 2 से लेकर 7 सेकंड तक आप उसी डेटा का ट्रांसफर कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब 2 से लेकर 7 तक आप डेटा ट्रांसफर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लो ये है, इसको इस तरह से समझे कि मान लीजिए ये टैप था आपका, इसका डिसएडवांटेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये टैप है, ये आपका बकेट है, कोई इस तरह का बकेट है, और यहाँ से आपने इसमें कुछ हॉल कर दिया जहाँ से ये आउटफ्लोइंग होगा, है ना। तो मैंने कहा कि सर मैंने ये बाल्टी फुल कर दी, ये बकेट फुल कर दी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सर इसकी जो रेट है, इनफ्लो रेट, वो है 100 बिट्स पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड, 100 बिट पर सेकेंड की रेट है डालने की। लेकिन आउटफ्लोइंग जो रेट है ना, ये वाली रेट है आउटफ्लो, बाहर निकालने की जो रेट है इसमें, आउटफ्लोइंग जो रेट है वो क्या है, 10 बिट्स पर सेकेंड, 10 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। आपने क्या किया, पहले पूरा इसके अंदर पानी भर लिया, ठीक है। तो हुआ क्या आपके पास, आपने जब इसमें पानी भरा है तो इसकी जो कैपेसिटी, इस बकेट की कैपेसिटी है, मान लीजिए इस बकेट के अंदर 100 बिट आ सकता है एक बार, 100 बिट इसके अंदर डेटा आ सकता है, मान लीजिए, है ना, 100 बिट का डेटा आपके इस बकेट, तो 1 सेकंड के अंदर आपका ये पूरी बकेट फुल हो गई। अब है क्या कि जो फर्स्ट सेकंड है, मान लीजिए ये जो फर्स्ट सेकंड है ना आपका 0 से लेके 1, तो मैंने इसमें क्या किया, 100 सेकंड का डेटा, 100 बिट इंफॉर्मेशन डाल दी पर सेकंड के हिसाब से, और आपका बकेट हो गया फुल। अब 1 से लेके, मैं कहता हूं कि 1 से लेके 10 तक या 11 तक कितने सेकंड हो जाएंगे आपके, 10 सेकंड हो जाएंगे आपके, 10 सेकंड। इस 10 सेकंड में क्या होगा सर, या फिर आप ऐसा करो 10 तक ही ले लो ना, वाटर फ्लो भी तो साथ में हो रहा है ना, आउटफ्लो 10 तक ले लो, ठीक है। अब जो आउटफ्लो हो रहा है वो पर सेकंड कितना हो रहा है सर, पर सेकंड हो रहा है 10 बिट पर सेकंड। तो पहली सेकंड में 10 बिट हो गया, सेकंड सेकंड में 10 बिट हो गया, थर्ड सेकंड में 10 बिट हो गया। अब 1 से लेके आपका ये जो 10 है ना आपका, 1 से 10 यहां तक आपका क्या था, जो टैप था वो आइडल था, इसने कोई भी वाटर इसमें नहीं डाला है, इसने इनफ्लो नहीं किया है। तो 10 सेकंड के बाद ये पूरा जो है ना बकेट ये खाली हो जाएगा, पूरा बकेट फ्री हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा। भाई 10 सेकंड तक मैंने कोई टैप में पानी नहीं दिया है या फिर इस बकेट में पानी नहीं डाला है, पहले सेकंड 100 बिट्स के साथ मैंने इनफ्लो कर दिया, पूरा बकेट फुल हो गया। फिर क्या है, 1 से लेकर 10 सेकंड तक मैंने पानी डाली ही नहीं। तो अब इस 1 से 10 सेकंड तक भाई इसकी आउटफ्लोइंग रेट क्या है, 10 सेकंड, 10 बिट पर सेकंड होगी। तो 10 सेकंड के अंदर ये पूरा बकेट खाली हो जाएगा, है ना, खाली हो गया। अब बात ये है कि मैं इसके बाद भी आइडल हूं 15 मिनट तक, 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड तक। मैंने कहा बस्टी रेट है, कभी हो सकता है पानी आ जाए, कभी नहीं आए, कभी कुछ भी है, तो बस्टी एक तरीके से, है ना। 10 से 15 तक फिर मैं आइडल रहा, मैंने कोई भी यूज नहीं लिया, है ना। अब 10 से 15 यूज नहीं लिया तो आप भेजोगे क्या, कुछ नहीं भेजोगे आप, पूरा सिस्टम आपका आइडल पड़ा हुआ है आपका। फिर 15 मिनट के बाद इसने वापस भेजा, क्या किया इसने किया वापस 100 बिट्स है ना, इसके बाद 100 बिट का डेटा आ गया, तो उसने एक साथ पर सेकंड 100 बिट डाल दिया। फिर 15 सेकंड के बाद इसने क्या किया, 15 से 16 सेकंड के अंदर फिर क्या किया, 100 बिट्स वापस डाल, ठीक है, 100 बिट्स आ गई, ठीक है। लेकिन ये भेजेगा तो 10 बिट्स पर सेकंड ही भेज सकता है, तो अगले 10 मिनट सेकंड तक ही ये पूरा डेटा को ट्रांसफर कर सकता है नेटवर्क पर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रेट से भेजेगा ना, ऊपर से कांस्टेंट रेट से आए नहीं आए, बस्ती आए, कैसे आए, आइडल रहे, इसका लेना देना नहीं। लेकिन यहां से जो जाएगा आउटफ्लो होगा वो कांस्टेंट रेट से ही होगा, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट रखी 10 सेकंड के अंदर। तो अब इसके अंदर हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, देखो यहां से यहां तक आपका ही आइडल था, चलो आइडल था तब तक ये डेटा ट्रांसफर कर रहा था, मतलब ये आउटफ्लो कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने 10 से 15 भी हमारा आइडल रहा तो उस वक्त तो बकेट खाली हो गया। फिर एक साथ हमारे पास 100 आ गया, जितना पूरा डेटा था ना, हमने 100 डेटा इसके अंदर करके बकेट को फुल कर दिया, कर तो दिया, लेकिन ये तो 10 की रेट से बेच सकते हैं आपका। तो जो आइडल टाइम है ना इस 10 से 15 का, ये कहीं भी यूटिलाइज नहीं हो रहा था आपका, पूरा सिस्टम आइडल बैठा हुआ था 10 से 15 के बीच, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, आप मैस में खाना खाने जाते हैं, मान लीजिए आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल का अपना एक मैस है, मैस में खाना खाने गए, है ना, आपने 3-4 दिन की छुट्टी पर थे, आप
5वें दिन जाते हैं इसके पास, मैथ्स वाले के पास, कि सर ऐसा मैं 4 दिन छुट्टी पर था या 4 दिन आइडल बैठा हुआ था, अब आप ऐसा कीजिए 4 दिन का खाना भी मुझे दे दीजिए, रात का खाना भी दे दीजिए, 5 दिन का खाना दे दीजिए। तो मैथ्स वाला देगा क्या? नहीं देगा वो मैथ्स वाला। भाई तू छुट्टी पर था तो मैं क्या करूँ इसके अंदर, है ना? भाई मैं तो आज का दे सकता हूँ आपको, 4 दिन आप छुट्टी पर थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको 4 दिन का भी खाना मिल जाए, आज का भी मिल जाए। यही क्वेश्चन, यही प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो जिस टाइम पीरियड पे आप आइडल रहे थे उसके बाद आपने पूरा डेटा भर तो दिया, जैसे 5 मिनट तक आप आइडल रहे, 5 मिनट के अंदर आपका बकेट खाली हो गया, उस 5 मिनट के बाद आपने पूरा डेटा 1 सेकंड के अंदर पूरा बकेट फुल कर दिया, कर तो दिया बकेट फुल, लेकिन वो जाएगा तो सेम रेट से ही ना। तो 5 मिनट का जो आइडल टाइम था जिसमें आपने कुछ नहीं किया था वो पूरी तरह से वेस्ट चला जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है आपका, कि भाई आपका जो टाइम है वो काफी वेस्ट हो रहा है आइडल टाइम के हिसाब से, क्योंकि आप एक कांस्टेंट रेट से ही आगे बेच सकते हैं। उस टाइम पीरियड के अंदर आप इनफ्लो कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो टाइम है वो वेस्ट चला जाता है। यही इसका डिसएडवांटेज है। तो ये डिसएडवांटेज क्या कहता है सर? ये कहता है सर, अब इसको पढ़िए आप। The leaky bucket is very restrictive. ये restrictive है। It does not credit for an idle host. जब host idle रहता है या sender idle रहता है या लीकी बकेट से टैप की फॉर्म में कि टैप में कुछ पानी नहीं डाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब वो आइडल है, आइडल होस्ट, ठीक है। डज नॉट क्रेडिट फॉर एन आइडल होस्ट। फॉर एग्जांपल, इफ होस्ट इज नॉट सेंडिंग फॉर ए व्हाइल, अगर कोई होस्ट किसी टाइम पीरियड के अंदर कुछ भेज नहीं रहा है, इस बकेट बिकम्स एम्प्टी, बकेट है वो आपका खाली हो जाएगा, क्योंकि आप भेज तो कांस्टेंट रेट से है ना, इनफ्लो हो नहीं रहा है, आउटफ्लो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका बकेट खाली हो जाएगा। नाउ इफ द होस्ट हैज ए बर्स्टी डेटा, अगर होस्ट के पास कर एक साथ बहुत बड़ा डेटा आ जाता है, बर्स्टी डेटा आ जाता है, द लीकी बकेट अलाउज ओनली एन एवरेज रेट। आपके पास डेटा तो आ गया, लेकिन आप भेज कितने सकते हैं? केवल एक एवरेज रेट से ही भेज सकते हैं। द टाइम व्हेन द होस्ट वाज आइडल इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। ये जो टाइम है ना, ये वेस्ट चला जाता है। द टाइम व्हेन द होस्ट वाज आइडल इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। ये इसका डिसएडवांटेज है लीकी बकेट का, ठीक है। यही ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा है। क्लियर है सबको कि लीकी बकेट क्या कह रहा है और इसका डिसएडवांटेज क्या है? अब आता है सर टोकन बकेट। इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमारे पास आया है टोकन बकेट। टोकन बकेट ये है आपका टोकन बकेट एल्गोरिथम। अभी तक हमने पढ़ी थी वो लीकी बकेट एल्गोरिथम थी, यह है टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। जो डिसएडवांटेज उसमें हो रहे थे कि आइडल टाइम तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, वो अकाउंट में यूज नहीं आ रहा था, एक तरीके से वो वेस्ट जा रहा था आपका, उसको ओवरकम करने के लिए टोकन बकेट है, ठीक है। काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आया, टोकन का कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम रख दिया है टोकन बकेट, ठीक है। अब टोकन बकेट क्या कह रहा है? टोकन बकेट ये कह रहा है कि सर ऐसा है, आपके पास, आप ऐसा करो कि मान लीजिए कोई होस्ट है आपका, सेंडर कह दो, होस्ट कह दो, होस्ट भेजने वाला सेंडर, कोई होस्ट सेंडर है आपका, है ना। इसने क्या किया है, अपने बफर के अंदर, ये इसका बफर है, ये इसकी बफर कैपेसिटी है और ये आउटपुट फ्लो है, ठीक है, आउटपुट फ्लो है। ये कहता है कि सर देखो ऐसा है, आपने क्या किया है कि 1, इसकी कैपेसिटी 10 टोकन इसमें आ सकते हैं, मतलब इसमें 10 डेटा आ सकता है, 10 पैकेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मान लीजिए ये बफर है, इस बफर के अंदर 10 पैकेट एट ए टाइम आ सकते हैं, ठीक है। तो टोकन बकेट ये कहता है कि सर आपके पास अगर पैकेट नहीं है भेजने के लिए तो आप ऐसा कीजिए, टोकन भेज दीजिए, है ना। आप अभी तक हम क्या कर रहे थे, पैकेट भेज रहे थे, डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, हमने अब डेटा की जगह हमने कहा है कि हम टोकन भेजेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे थे, डेटा ट्रांसफर, अब हम कर रहे हैं टोकन ट्रांसफर। टोकन क्या चीज है सर? टोकन एक तरह से परमिशन है, बताऊंगा अभी आपको, है ना। ये है कि जब तक बफर फुल नहीं हो जाता तब तक आप टोकन तो भेजते रहिए, अगर आपके पास डेटा भी नहीं है ना भेजने के लिए तो टोकन भेज दीजिए, ठीक है। उसको खाली मत होने दीजिए, एम्प्टी मत होने दीजिए, और जब आपके पास पैकेट आ जाएगा आप
जैसे पैकेट होगा भेजने का, तो जितने टोकन है, मतलब 2 पैकेट अगर आपको भेजने हैं, 3 पैकेट भेजने हैं, तो उतने टोकन वहां से रिमूव कर दीजिए बफर से और उतने पैकेट आपको भेज दीजिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने मैथ्स का कॉन्सेप्ट लिया, मैथ्स वाला खाना कैसे देता है आपको, आप उसको वैसे समझिए कि मैं मैथ्स के पास गया, अब मैंने सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैथ्स ने ये कहा कि भाई हर स्टूडेंट को एक टोकन दिया जाएगा, वो टोकन सबमिट करवाना पड़ेगा पर डे का, और उसके हिसाब से मैं आपको खाना अलॉट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं 3 दिन से तो आया नहीं, बट मैंने अपना टोकन अपने पास रख लिया, और चौथे दिन जो मैं जग गया कि सर देखो ऐसा है, मेरे पास 4 टोकन है, 4 टोकन के हिसाब से मुझे खाना दे दीजिए। ठीक है, हो सकता है मेरे फ्रेंड आ गए हो, है ना, मैं खुद तो नहीं कहूंगा बट मेरे फ्रेंड खा सकते हैं, 3-4 हो गए, 4 फ्रेंड्स हो गए, चारों का हो गया। 3 दिन से मैं गया नहीं था, पर 3 का टोकन मेरे पास था, तो 3 टोकन तो 3 डेज के और 1 टोकन आज का, तो 4 टोकन मैंने लिए और 4 टोकन का खाना लेकर आ गया। ठीक है, तो खाना कैसे मिला, हम 3 दिन तक नहीं गए थे, 3 दिन तक मैं आइडल था, लेकिन आज गया, टोकन सबमिट करवाए और टोकन के बेसिस पर मुझे खाना मिल चुका है। ठीक है, 4 दिन का खाना मिल गया। सेम चीज यहां पर उन्होंने अप्लाई की है कि सर ऐसा है, अगर आपके पास डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, जो बफर है उसमें टोकन डाल दीजिए। टोकन इट्स नॉट ए डेटा, टोकन है एक टोकन कह दीजिए कि भाई टोकन है वो एक तरीके से ये है कि आपने बफर को फुल कर दिया, जिस रेट से आप टोकन भेज रहे हैं, जिस रेट से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं बफर के अंदर, वो बफर में आप करते रहिए। तो डेटा ट्रांसफर की जगह, डेटा मेरे पास भेजने को नहीं तो मैं आइडल नहीं बैठूंगा, मैंने एक टोकन ट्रांसफर कर दिया है ना, और बफर को फुल कर दिया। अब आपके पास जब भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे, टोकन को यहां से रिमूव करेंगे और उनको भेज देंगे। तो टोकन एक से परमिशन है डेटा ट्रांसफर की। भाई मेरे पास मान लीजिए आप, ये है आपके पास, ये बकेट का एग्जांपल ले लो आप, ये बकेट था, है ना, इस बकेट के अंदर टोकन है 1 2 3, किस तरह से आपके टोकन है ना? ये मैंने टोकन भर दिए। ठीक है, ये आउटपुट फ्लो है क्या कि 5 मिनट के अंदर, मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर मेरे पास कितने टोकन आ गए, 10 टोकन आ गए, है ना। तो फर्स्ट सेकंड के अंदर मेरे पास, फर्स्ट सेकंड में आप ऐसा करें, फर्स्ट सेकंड के अंदर मेरे पास 10 टोकन थे, सेकंड सेकंड में मेरे पास 10 टोकन थे। ठीक है, अभी मेरे पास डाटा नहीं है, डेटा नहीं है भेजने के लिए, तो मैं आइडल पोजीशन है, तो आइडल पोजीशन पे मैं नहीं रहूंगा, आइडल की जगह मैंने एक बकेट डाल दिए हैं बफर के अंदर या इस बकेट के अंदर, है ना। ठीक है, फिर अगले सेकंड पे मैंने डाल दिए हैं अगला 10। तो जो रेट है ना आपको डालने की, इनपुट की रेट है, उस रेट से मैंने बकेट इसके अंदर कर दिया। अब मेरे पास क्या है कि डेटा आ गया, पैकेट आ गया भेजने के लिए, और मेरी पैकेट की रेट क्या है, 30 पैकेट या 30 बिट पर सेकंड है। तो मैंने अगले सेकंड में क्या किया, 30 डेटा इसके अंदर डाल दिया, 30 बिट डेटा इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेगा कि 30 बकेट है क्या मेरे पास आगे फॉरवर्ड है, इतने से परमिशन है ये, है ना। तो देखिएगा 30 थे, हाँ सर 30 थे, 1 2 3, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेरे पास पैकेट भेजने के लिए नहीं थे, तो मैंने एक बकेट डाल दिए थे। एक चूंकि टाइम नहीं है, डेटा नहीं है मेरे पास, मैंने बकेट डाल दिए। बकेट एक तरह से परमिशन है कि कभी भी मेरे पास फ्यूचर में डेटा आएगा, मैं एक साथ सारा डेटा आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जैसे ही मान लो अगले सेकंड पे इसके पास 30 बिट पर सेकंड आए, इसकी कैपेसिटी भेजने की इनफ्लो, तो मैंने 30 कर दिए इसके अंदर जाके। अब 30 है तो ये 30 आगे फॉरवर्ड तभी करेगा जब ये बकेट दिखेगा कि मेरे पास 30 बकेट है, 30 डेटा को, 30 बिट को आगे फॉरवर्ड करने की परमिशन है, तो वो क्या करेगा, आगे 30 बिट फॉरवर्ड कर देगा, 30 बिट पर सेकंड फॉरवर्ड। अब यहाँ एक चीज है, वहां फिक्स रेट से करता था, यहाँ फिक्स रेट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जितना आ जाए उतना भेज दो आगे, है ना, बस नेटवर्क की कैपेसिटी क्या होना चाहिए, कितना उससे ज्यादा भेजोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बाकी कितना भी आप भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा 30 ही जाएगा। मान लीजिए ऐसा हो गया कि अगली बार है 4 सेकंड तक फिर वेट किया इसने, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड, ये 4 किया आपने, तो यहाँ किया 10 बकेट 10 बकेट 10 बकेट, है ना। डेटा था नहीं तो आपने बकेट उसमें डाल दिए। फिर आपके पास अगले सेकंड में कितना डेटा आ गया, 1 सेकंड का डेटा, मतलब 40 बिट पर सेकंड आपको भेजना है, आपके पास इतना डेटा था भेजने के लिए। ठीक है, हो सकता है इनफ्लो कैपेसिटी 50 की हो, 60 की हो, है ना, मैंने कहा 40 है। अब वो देखेगा 40 बकेट है क्या इसमें, हाँ 40 बकेट है, तो 40 था वो बिट आपने एक साथ आगे नेटवर्क में फॉरवर्ड कर दिया, अगर नेटवर्क की कैपेसिटी है तो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, वो आउटगोइंग फिक्स रेट था, 10 था तो 10 का ही भेजेगा, है ना। आपके पास चाहे बकेट फुल हो तो भी आप 10 बिट पर सेकंड की रेट है, 10 बिट पर सेकंड से ही आगे फॉरवर्ड हो गए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ जितना आ चुका है उतना आप फॉरवर्ड कर सकते हो, बशर्ते
वो बकेट आपके पास होने चाहिए, तो वो परमिशन देगा कि कितना आप कर सकते हैं ना। तो जितना आपके पास आपको भेजना है उतने बकेट आपके पास है तो उतना डेटा भेज सकते हो। अब यहाँ 30 बिट भेजा है, यहाँ 40 बिट भेजा है, तो ये तो यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, इसके अंदर यूनिफॉर्म होना कोई कंपल्सन नहीं है, कोई यूनिफॉर्म हो डेटा या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर, है ना। कांस्टेंट रेट से ही जाएगा आउटफ्लो के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है टोकन बकेट के अंदर, ठीक है। बस होना चाहिए नेटवर्क कैपेसिटी से कम, नहीं तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा ना उस केस में। तो अदरवाइज आप कांस्टेंट रेट से आउटफ्लो होगा, ऐसा टोकन बकेट के अंदर नहीं होता। लेकिन इसमें फायदा क्या हो गया कि आपका जो आइडल टाइम था, जब आपका यूजर डेटा नहीं भेज रहा है, तो हम ये नहीं कि नहीं भेज रहा है तो सामने वाला भी बकेट भी खाली हो गया, हम कुछ भेज भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क भी फ्री बैठा हुआ है ना, बफर भी खाली हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ नहीं आती है। यहाँ ये है कि अगर नहीं है तो आप बकेट भेजते रहिए, कंटिन्यूस फॉर्म में बकेट भेजते रहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से बकेट भरते रहिए, है ना। जब ये फुल हो जाएगा तब तो बंद करोगे ही आप, अदरवाइज जब तक ये खाली है तब तक बकेट भेज दो, अगर आपके पास पैकेट भेजने को नहीं है। और जब पैकेट भेजने को आ जाए तो उस बकेट को वहां से रिमूव करो, बकेट से मतलब टोकन को, सॉरी मैं बकेट, उस बकेट में से टोकन को रिमूव करो और उतना डेटा आगे फॉरवर्ड कर दो, आउटफ्लो कर दो। ये कहलाता है आपका टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखिए आप टोकन बकेट क्या कह रहा है सर। अब आइए टोकन बकेट पे। टोकन बकेट क्या कह रहा है? टोकन बकेट एल्गोरिथम अलाउज आइडल हॉस्ट। अब ये है आइडल वाला, अभी तक हम आइडल हॉस्ट को अलाउ नहीं कर रहे थे उसके अंदर। यहां है कि आइडल टाइम है ना, जो हॉस्ट आइडल बैठा है उसको भी हमने क्या किया है, अलाउ किया है टू एक्यूमुलेट क्रेडिट्स फॉर द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ टोकन। हमने एक टोकन जनरेट कर दिया है कि उस रेट से आप टोकन भेज दो बकेट के अंदर, तो वो बकेट फुल रहेगा, बकेट खाली नहीं रहेगा, है ना। और फ्यूचर में कभी भी अगर पैकेट आ जाए तब उस टोकन को वहां से रिमूव कर देना और बकेट को आप भेज देना, है ना। इन रेगुलर इंटरवल टोकन्स आर थ्रोन इनटू द बकेट, ठीक है। अब चाहे वो होस्ट के पास पैकेट नहीं है भेजने को, डेटा नहीं है भेजने को, फिर भी रेगुलर इंटरवल में टोकन है वो बकेट के अंदर जाते जाएंगे, है ना। बकेट हैज द मैक्सिमम कैपेसिटी, जितनी बकेट की कैपेसिटी है। इफ देयर इज ए रेडी पैकेट, जब पैकेट रेडी होगा भेजने के लिए, तो जितने पैकेट है, मान लो 2 पैकेट है, तो 2 टोकन बकेट में से रिमूव हो जाएंगे और पैकेट को भेज दिया जाएगा। 3 पैकेट है तो 3 टोकन रिमूव हो जाएंगे वहां से, उतना आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देयर इज नो टोकन इन द पैकेट, द पैकेट कैन नॉट बी सेंड। अगर टोकन नहीं है, मान लो आपको 3 पैकेट भेजने हैं और 3 बकेट 3 टोकन बकेट में नहीं है, तो फिर आप पैकेट को नहीं भेज सकते, तो फिर नहीं भेज सकते। जितना पैकेट भेजना है, जितना डेटा भेजना है, उसके हिसाब से आपके पास टोकन होने चाहिए बकेट के अंदर, तभी आप पैकेट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज पैकेट को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है बता दीजिए, ठीक है। अब आते हैं सर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की तरफ कि सर क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लीकी बकेट पे बन सकते हैं, टोकन बकेट लीकी बकेट पे थोड़े से मैंने कभी कम देखे, बट टोकन बकेट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो टोकन बकेट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सर? सर मैं ये कह रहा हूं इसमें कुछ फॉर्मूला ड्राइव हमें करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले पर सारे फिर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं ये कह रहा हूं सर आपके कि सर टोकन बकेट से आगे चल रहे हैं हम। ये सर टोकन बकेट था। अब टोकन बकेट के अंदर मैं ये कहता हूं कि मैंने एक ड्राइव कर रहा हूं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं कि सर लेट द बकेट कैपेसिटी, लेट द कैपेसिटी ऑफ टोकन बकेट, लेट द कैपेसिटी ऑफ टोकन बकेट, टोकन बकेट की कैपेसिटी कितनी है इस सी, मतलब बकेट के अंदर कितने टोकन आ सकते हैं, सी आ सकते हैं। या आप ऐसे समझिए, जो आपका बकेट था, बाल्टी थी, उसमें कितना पानी आ सकता है, सी, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, बकेट की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि हम टोकन बकेट पढ़ रहे हैं तो टोकन कैपेसिटी है आपकी, ठीक है। एंड टोकन entered into the bucket token entered into the bucket at the rate of r,
टोकन पर सेकेंड, आर टोकन पर सेकेंड। ठीक है, कहने का क्या चाहता है कि सर ये कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका बकेट है, ठीक है, ये आपकी इसकी साइज है कि कितना टोकन इस बकेट में आ सकते हैं, है ना। तो उसको तो हमने नोट कर दिया है सी से, तो ये तो सी है, इसकी कैपेसिटी है इस बकेट की, और किस रेट से आपका टोकन इसके अंदर इनफ्लो होगा, है ना। द टोकन एंटर इनटू द बकेट एट द रेट ऑफ आर पर सेकेंड, वो है आर टोकन पर सेकेंड, आर टोकन पर सेकेंड। ठीक है, आर टोकन पर सेकेंड के हिसाब से इस बकेट के अंदर एंटर होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है सर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट that can be entered into the network during any time interval t is। ठीक है, अब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट दैट कैन बी एंटर इनटू द नेटवर्क ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल टी। सर देखो आर है, इसकी है टोकन पर सेकेंड एंट्रिंग रेट है, ये इसकी टोटल कैपेसिटी है। अब ये पूछ रहा है कि जो इसमें से आउट होगा ना और नेटवर्क में एंटर करेगा, भाई जो आउटफ्लो होगा वही तो नेटवर्क में एंटर करेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द नेटवर्क ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ इंटरवल टी। मैं कह दिया, मैंने एक टाइम इंटरवल ले लिया टी, टी 2 सेकंड हो सकता है, 4 सेकंड हो, 10 सेकंड होगा। इस सेकंड के अंदर टी सेकंड में कितना पैकेट नेटवर्क में एंटर कर जाएंगे। तो देखो कितने पैकेट एंटर करेंगे सर, मैंने ये कहा है कि इसमें कोई कांस्टेंट रेट का सिस्टम नहीं होता टोकन बकेट में, जितने आ जाएंगे हम उसको उतना भेज देंगे। मान लो सी है फुल आ गया तो हम एक साथ सारा बकेट भी भेज सकते हैं, तो पूरा बकेट है ना, ये पूरा बकेट हम नेटवर्क लिंक पे डाल सकते हैं, है ना। इसमें कांस्टेंट रेट वाला सब टर्म नहीं होता, ये होता है लीकी बकेट के अंदर। तो मान ली सी इसकी कैपेसिटी है, तो ये पूरा सी हम किस पे डाल सकते हैं, आउटपुट के अंदर। मान ली फुल हो गया, फुल होने के बाद ये सी था ना, सी कैपेसिटी, सी टोकन बकेट है, ये हमने आउटलिंक पे डाल दिया है। तो आउटलिंक क्या हो गया सर आपका, मान लीजिए ये आपका टोकन बकेट था, ये कोई बकेट था, इसकी सी कैपेसिटी थी, ये आर है आपकी, तो ये फुल हो गया है। अब ये फुल हो गया ना, इसको मैंने क्या कर दिया है, लिंक पर डाल दिया है। मैं डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। इसमें ये इससे कम होनी चाहिए, ऐसे तो कुछ मेंशन नहीं कर रखा। बाकी ये नहीं कि एवरेज रेट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इतना ही फॉरवर्ड कर सकते हैं, आउटफ्लो इतनी रेट है, ऐसा टोकन बकेट में नहीं होता है ना। तो जितनी कैपेसिटी इससे फुल हो गया तो ये फुल मैं एक साथ दे सकता हूँ, हाँ दे सकता हूँ, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सर टी टाइम पर, तो टी टाइम है, मान लो टी टाइम, अब टी टाइम फिक्स नहीं है, एक एवरेज लिया है, 2 मिनट हो सकता है, 3 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है। तो टी टाइम में अभी इनिशियल लेवल पे 6 था, सी था, तो सी मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फिर टी टाइम के बाद क्या होगा, आर, आर इसके अंदर एंटर होगा, कब तक, आर टी टाइम तक, ठीक है। तो मैंने कहा आर टी, सी प्लस आर टी हो गया। तो टी सेकंड में मैंने क्या किया सर, टी सेकंड में मैंने कितना डेटा नेटवर्क पे डाला, सी प्लस आर टी। तो एक सेकंड में मैं कितना डालूंगा, 1 सेकंड के अंदर अगर मैं निकालूं तो सी प्लस आर टी अपॉन टी, ये आपका डेटा है, ठीक है। सी प्लस आर टी ये 1 सेकंड में निकाला, और टी सेकंड में निकालने के लिए कहें तो टी सेकंड में कितना निकल के आ जाता है आपका, सी प्लस आर टी, ये निकल के आ जाता है सी प्लस आर टी, सी प्लस आर टी, ठीक है। Let the capacity of token bucket is C and the token entered into the bucket at the rate of R token per second। ये कैपेसिटी तो हो गई आपकी, C हो गई, R के हिसाब से इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हमको पता करना है टी मिनट का, टी सेकंड है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट दैट कैन बी एंटर्ड इनटू नेटवर्क ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ इंटरवल टी, टी इंटरवल के अंदर, टी 2 मिनट हो सकता है, 4 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, कितना भी हो सकता है। कांस्टेंट रेट हो जरूरी नहीं है, जितना हो उतना नेटवर्क को भेज दो, फॉरवर्ड कर दो, है ना। तो सी है इसकी कैपेसिटी, तो सी मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब क्या है, जितनी थी उतने तो फॉरवर्ड कर दिया। हर 3 मिनट में कोई भी 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद जितना भी 3 मिनट सेकंड है ना आपका, उसमें क्या है, इनफ्लो हो रहा है आर के हिसाब से, आर टोकन पर सेकंड के हिसाब से। तो मैंने कहा सी प्लस आर टी, टी कितना भी हो सकता है उससे मैंने, और 1 सेकंड का निकालूंगा तो सी प्लस आर टी बाई टी हो गया। अभी यहाँ टी का निकाल रहे थे, टी हो गया आपका, है ना, ये हो गया है। और अगर आपने ये कहा कि सर, आपने ये कहा कि सर मैक्सिमम एवरेज रेट, मैक्सिमम एवरेज रेट अगर आपको फाइंड करनी है फॉर द टोकन बकेट ऐप,
for the token bucket, for the token bucket. एवरेज रेट मतलब 1 सेकंड के अंदर कितनी निकलेगी, 30 सेकंड पे इतनी है तो 1 सेकंड पे कितनी है, इसको हमने बोल दिया एवरेज रेट। इसको मैंने डिनोट कर दिया है कैपिटल से, कैपिटल से। ये हो जाएगा आपका C प्लस आर टी अपॉन टी, ये वाला ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इसको आगे भी सॉल्व कर लो क्योंकि जो न्यूमेरिकल है उसमें आपसे आगे भी सॉल्व करवाया। ठीक है, तो एवरेज रेट तो ये निकल जाएगी आपकी एवरेज रेट। अब इसको मैं आगे और सॉल्व करता हूँ ना, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद है, इसको ले लो लेफ्ट साइड में एम्प्टी। ठीक है, तो मेरे पास इसको मैंने आगे सॉल्व किया, यही है ना आपके पास, m इज इक्वल टू C प्लस आर टी अपॉन टी। अब इधर लेंगे तो ये हो गया आपका एम टी इज इक्वल टू C प्लस आर टी। ठीक है, एम टी माइनस आर टी इज इक्वल टू सी, टी कॉमन ले लीजिए आप, m माइनस आर टी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो t क्या निकल गया, c इज इक्वल टू m माइनस आर। ये क्यों निकाला सर, ये इसलिए निकाला कि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो इस पर होंगे आपके सारे, है ना। अब कहाँ कहाँ क्या अप्लाई होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखेंगे। ठीक है, चीज वही है, इसी को सॉल्व किया आगे, है ना। भाई आपको कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी, टाइम पूछा है तो टाइम के हिसाब से निकाल दो, है ना। एवरेज रेट पूछी गई है तो एवरेज रेट के हिसाब से पूछो, तो मैंने टाइम के हिसाब से निकाल दी कि इस टाइम के अंदर आपका ये वर्क होगा, एवरेज रेट निकलेगी। सी प्लस आर टी ये वाला है, सब कुछ है, तो इसी को आगे सॉल्व करके मैंने दे दिया। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछता कैसे है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपके काम आएंगे आपके। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला काम आ सकता है, एक ये आ सकता है, इसी को आगे सॉल्व किया है, एक ये आ सकता है। ठीक है, इन सबसे आपके सारे न्यूमेरिकल टोकन बकेट के सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं टोकन बकेट के वो देखिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो अब पूछ क्या रहा है ये इसके अंदर कि कंसीडर ए टोकन बकेट। आपका लिख दिया कि सर टोकन बकेट की बात कर रहा है। टोकन बकेट से समझ ये किसकी बात हो रही है आपकी, है ना, कंजेशन ट्रैफिक शेपिंग की बात हो रही है, उसकी एल्गोरिथम की बात हो रही है, ऑफ द कैपेसिटी ऑफ 250 kb। ठीक है, कि बकेट की कैपेसिटी क्या है 250 kb। तो हमारे पास क्या निकल के आया है सर, सारा जो डेटा है ना सी निकल के आ गया, सी इज इक्वल टू 250 kb, यही तो है। मैंने क्या है कैपेसिटी को हमने कैसे डिनोट किया था, किसी डिनोट किया था ना अभी। अरे भैया इसको कैपेसिटी को कैसे डिनोट किया था, कैपेसिटी को कैसे डिनोट किया था, ये था सी, सी से डिनोट किया ना कैपेसिटी, टोकन कैपेसिटी है इसको सी से डिनोट किया, सेम चीज है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सर टोकन कैपेसिटी को मैंने क्या किया है सी से डिनोट कर दिया। कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस एक बार समझ में आना चाहिए आपको कि सर टोकन बकेट कैपेसिटी है इसको कितनी है 200 केबी, तो सी इज इक्वल टू 250 केबी। ठीक है, एंड द टोकन अराइव्स एट द रेट ऑफ 2 Mbps। कैसे अराइव हो रहा है, मतलब अराइविंग रेट है। अराइविंग रेट को मैंने क्या कहा था, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने कहा सर स्मॉल आर क्या है आपकी 2 Mbps, 2 Mbps, 2 मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, और आपके पास क्या है मैक्सिमम आउटपुट रेट, आउटपुट रेट क्या दे रखी है 25 आपके पास दे रखी है, तो इसको मैंने डिनोट किया है आउटपुट रेट, मतलब एवरेज रेट जिससे बाहर निकल रहा था उसको मैंने कैपिटल एम से कहा था, है ना। तो ये कितना दे रखा है आपको 25 मेगाबाइट पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है, तो सारा डेटा दे रखा है। अब आपसे पूछा कि बर्स्ट टाइम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि सर बकेट है, बकेट की कैपेसिटी तो दे रखी है 250, किस रेट से एंटर हो रहा है सर, ये हो रहा है आपका 2 मेगाबिट पर सेकेंड से, बाहर कैसे जा रहा है ये 25 मेगाबाइट पर सेकेंड से जा रहा है। ठीक है, ये बाइट है ना, ये सारे बाइट में दे रखे हैं, सॉरी बाइट कर देना, ये बाइट सारा डेटा दे रखा है। तो व्हाट इज द बर्स्ट टाइम,
बर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि वो टाइम जिसके अंदर ये खाली हो जाएगा पूरा पैकेट। भाई देखो, जा तो 2 मिनट से ही रहा है और निकल किससे रहा है, 25 से निकल ज्यादा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के बाद ये पूरा बकेट खाली हो जाएगा ना। भाई मैं कंटिन्यूसली डेटा का ट्रांसफर कर रहा हूँ, मान लो कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, है ना। मान अभी फुल भी है आपका, मान लो फुल भी है ना, तो 25 मेगाबाइट पर सेकेंड है, तो एक टाइम पीरियड के बाद ये पूरा बकेट खाली हो जाएगा जो आता रहेगा। जब खाली हो जाएगा ना, उसके बाद तो फिर जितना आता रहेगा उतना ही बेचता रहेगा ये, है ना। अभी तो क्या है, ये पूरा फुल था, 250 के मान लो फुल था आपका, तो ये 25 मेगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से आउटफ्लो कर रहा है। लेकिन मान लो ये खाली हो गया एक तरीके से, तो जितना इनफ्लो हो रहा है उसके बाद तो उतना ही आउटफ्लो होगा आपका। ठीक है, तो अब है क्या, आपसे पूछा है बस टाइम, तो बस टाइम का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू सी प्लस आर टी अपॉन टी। ठीक है, इसी को मैंने आगे जब सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद क्या आया था, t इज इक्वल टू सी अपॉन एम बाई आर, यही आया था आपका। भाई यही तो सॉल्व किया था लास्ट में मैंने, ये आपसे जब बस टाइम निकलवाएगा किस टाइम के अंदर ये पूरा हॉल खाली हो जाएगा, ये पूरा बकेट खाली हो जाएगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू सी बाई एम बाई आर। तो सी हमको दे रखा है कितना, 250 केबी। ठीक है, एम दे रखा है अपने को 25 MB, माइनस ये दे रखा है 2 MB। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाता है t इज इक्वल टू 10.86 मिली सेकेंड। इतने मिली सेकेंड पर आपका जो है बस टाइम, ये आपका जो है ना पूरा ये खाली हो जाएगा, आपका जो बकेट है ये पूरा इनफ्लो इस रेट से ये बाहर निकल रहा है, इस रेट से अंदर आ रहा है, तो इतने टाइम पीरियड के बाद ये पूरा बकेट आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस टाइम पूछ रहा है, तो टाइम जब भी पूछे आपके पास, तो टाइम के अंदर आपको ये फॉर्मूला लगाना, बस टाइम हो या आउटपुट टाइम हो, एवरेज टाइम के बारे में पूछ रहा हो, बस टाइम, एवरेज टाइम, ठीक है, कब ये खाली हो जाएगा उसका टाइम, टी का मतलब इसका ये फॉर्मूला है, सी डिवाइडेड बाई एम माइनस आर। ठीक है, फॉर्मूला तो आपका यही था एवरेज का, इसी को आगे जब मैंने सॉल्व किया था तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया था। टी की वैल्यू या तो इस फॉर्मूला लगा दो, सारी वैल्यू है, टी की वैल्यू निकाल लो, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो एक ही है ना। इसी को आगे मैंने सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया था, टी इज इक्वल टू सी अपॉन एम माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएं। अमर, रविंद्र, अजय, सौरभ, क्लियर है बच्चों। कुछ नहीं किया है इसने, केवल आपको सारी वैल्यू दे रखी होगी, आर की, एम की और सी की वैल्यू दे रखी होगी, और आपसे पूछा है कि किस टाइम पीरियड के बाद ये पूरा पैकेट खाली हो जाएगा, बस टाइम पूछा है, तो बस टाइम पूछा हो, एवरेज टाइम पूछा हो, इस तरह की जो है ना टाइम के फॉर्म में जो भी पूछा है टोकन बकेट में, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एम। एवरेज रेट का फॉर्मूला ये था, आप तो या तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, इसी को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला निकल गया बस, है ना, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, एक ही बात। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाइए आप। सेकंड क्वेश्चन है, सेम चीज है, ये 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। ये पूछा गया है गेट 2008 के अंदर, गेट 2008। ठीक है, अब देखिए वही है, एक कंप्यूटर ऑन 10 Mbps नेटवर्क इज रेगुलेटेड बाय द टोकन बकेट। टोकन बकेट से हम रेगुलेट कर रहे हैं ट्रैफिक को। द टोकन बकेट इज फिल्ड एट द रेट ऑफ 2 Mbps। ठीक है, एट द इनिशियली फिल्ड टू कैपेसिटी 16 मेगाबिट्स। What is the maximum duration for which the computer can transmit at the full 10 Mbps? What is the maximum duration? अब टाइम पूछा ना आपका, मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट द फुल 10 Mbps, है ना, कि 10 Mbps को पूरा भेज देगा, जो उसकी कैपेसिटी थी ना, इस कैपेसिटी का जो भी आपके पास था, डेटा था, पानी था, वाटर था, उसको पूरा बाहर निकाल देगा, उस टाइम का ड्यूरेशन आपसे पूछा गया है। तो देखो आर अपने को दे रखा है, आर क्या है ये वाला, कि किस रेट से डेटा का इनपुट डेटा है आपका 2 Mbps। ठीक है, कैपेसिटी कितनी दे रखी है अपने को, 16 मेगा Mbps, 16 Mbps। ठीक है, और क्या दे रखा है, एम दे रखा है आपको, एम दे रखा है 10 Mbps का, एम से मतलब आउटफ्लो। ठीक है, कंप्यूटर ऑन द 10 Mbps नेटवर्क इज रेगुलेटेड, 10 Mbps रेगुलेट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, आउटफ्लो दे रखा है।
ठीक है। अब आपसे ये पूछा है टोकन बकेट, द टोकन बकेट फिल्ड एट द रेट ऑफ 2 MB, इनिशियली रेट दैट के 16 मेगाबाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट द 10 Mbps, कि कितना 10 Mbps के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको भेजने के लिए अब वैसे तो देखो कहां गया आपका 16 दे रखा है ना, 16 मेगाबाइट, लेकिन आपसे पूछा है 10 Mbps का, 10 Mbps को ट्रांसफर करने के लिए कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा, तो जो पूछा गया हमसे वो हमको बताना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है सर, फॉर्मूला लगाइए, वही वाला फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, कुछ नहीं लगता है, टी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू सी माइनस आर। इसी पर सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है ना। अब जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो लगा दीजिए आप। सी क्या है आपका 16 Mbps, एम क्या है आपका 10 Mbps, आर कितना है 2 Mbps। सॉल्व कर लीजिए, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.6 सेकेंड, 1.6 सेकेंड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कितना है, एम कितना है 10 था, आर कितना है 2, एक मिनट एक मिनट, ये सी इज इक्वल टू 8 है ना, सी इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 मिनट, हाँ सही है, ये है आपका क्वेश्चन 2, 16 10 माइनस 2, ये 2 सेकेंड हो गया है ना, ये 2 सेकेंड इसका आंसर। ठीक है, 8/7, तो इसका आ गया 2 सेकेंड। आपसे पूछा है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मैक्सिमम ड्यूरेशन मतलब एक तरह से टाइम पूछ रहा है, विद द कंप्यूटर कैन ट्रांसमिट द फुल 10 Mbps, जो 10 Mbps है ना आपकी एम, ये है, ये इसको भेजने के अंदर कितना आपका टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, कभी क्या होता है जो एम है वो इसकी कैपेसिटी के बराबर होता है, जैसे सी के बराबर है, सी कैपेसिटी के बराबर है, अभी सी की होगा तो सी के हिसाब से निकालेंगे, और अगर आपको एम की 10 Mbps दे रखी तो 10 Mbps के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, जितना हमको क्वेश्चन में दे रखा है जिस हिसाब से वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला आपका हर जगह यही लगेगा, इसके अलावा इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता। हाँ 2 सेकंड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा गया है आपसे, ये है आपका इसरो 2016 का क्वेश्चन। A computer on 6 Mbps network is regulated by the token bucket. The token bucket is filled at the rate of 1 Mbps. It is initially filled to capacity at 8 megabits. How long can the computer transmit at the full 6 Mbps? ये वही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज कर दिया आपका। अब बताइए इसके अंदर क्या हो गया सर, एम दे रखा है आपको कितना 6 Mbps, 6 Mbps। ठीक है, आर कितना दे रखा है आपके पास, आर का इनिशियल रेट क्या 1 Mbps की, ये आर है आपका 1 Mbps। ठीक है, सी कितना दे रखा है आपको, सी क्या है टोकन बकेट की कैपेसिटी, सी क्या है 8 मेगाबिट्स पर सेकंड Mbps, और आपसे पूछा गया है कि जो ट्रांसमिट कर रहा है ना 6 Mbps से, ये 6 Mbps से, तो कितना टाइम लगेगा कि हमारे जो फुल है ना 6 Mbps से जो आपका बकेट था वो खाली हो जाए। कहने का मतलब ये 6 Mbps से आप आउटफ्लो भेजें तो कितना टाइम लगेगा उसको बकेट को खाली होने में। हाउ कैन द कंप्यूटर ट्रांसमिट द फुल 6 Mbps, कितना ट्रांसमिट लगेगा। सेम चीज है, जो डेटा हमारे पास दे रखा है उस डेटा को यूज लेना है बस। तो हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू सी बाई एम आई आर। सी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, टी इज इक्वल टू सी क्या है 8 Mbps, एम क्या है 6, ये है 1। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.6 सेकेंड। 1.6 सेकेंड के अंदर आपका ये 6 Mbps का जो डेटा है ना, इससे आपकी आप पूरा फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग कैन द कंप्यूटर ट्रांसमिट ऑफ द फुल 6 Mbps। ठीक है, 6 Mbps की स्पीड लेते हुए, आउटफ्लो लेते हुए आप पूरे बकेट को खाली कर रहे हैं, पूरे बकेट को भेज रहे हैं, पूरे डेटा को भेज रहे हैं, कितने सेकंड में, टी इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम माइनस आर 1.6 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.6 सेकेंड। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, और हमेशा टी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका हमेशा होता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है,
कोई डाउट है तो बताएं। ये मालूम होना चाहिए सी क्या है, सी क्या होता है आपका, उसकी टोटल कैपेसिटी है वो दे रखी होगी, आर है इनफ्लो, एम है आउटफ्लो, है ना, ये पूछा है। एम क्या है 6 Mbps, आर है इनपुट, ये आपको गिवन है, और टी पूछा गया कि अगर हम इनका यूज लें, इनपुट ये रखें और आउटपुट ये रखें, आउटपुट फ्लो, तो आप पूरा जो फुल है ना कंप्यूटर जो बकेट था उसको ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, मेन चीज इसकी ये है बस। तो टी है, आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, अब ये एम कुछ भी रख सकते हैं, हो सकता है 6 रख दिया, अगर 8 भी है तो 8 भी रख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 8 से ज्यादा भी रख सकते थे, हाँ रख सकते हैं ज्यादा, और जैसा रखोगे आप वैसे उस हिसाब से आपका ट्रांसफर उस हिसाब से कम होता चला जाएगा जैसी वैल्यू। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अमर, रविंद्र, अजय, सौरभ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन 4 क्या है आपका, imagine that the maximum packet size is 1000 byte, मैक्सिमम पैकेट साइज कितनी है 1000 बाइट की है। ठीक है, द टोकन बकेट रेट इज 10 मिलियन बाइट पर सेकेंड। ठीक है, द टोकन बकेट साइज इज 1 मिलियन बाइट्स एंड द मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट इज 50 मिलियन बाइट पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग कैन ए बर्स्ट एट अ मैक्सिमम स्पीड लास्ट। ठीक है, तो जहां तक है बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम का मतलब टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो आप तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए कि सर आर कितना दे रखा है आपको, 10 मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, 10 मिलियन पर सेकेंड है, ये मिलियन है या मेगा है एक बार देख लेना। ठीक है, मेगा भी कर लो, मिलियन हो तो कट जाएगा, खैर सब कुछ अगर मिलियन में मिलियन दे दो, मेगा है तो मेगा में दे देना। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या है, ये हो गया टोकन बकेट रेट 10 मिलियन पर सेकेंड, है ना। टोकन बकेट रेट, टोकन बकेट का मतलब आर के बारे में बता रहा है। टोकन बकेट साइज, बकेट की साइज क्या दे रखी है, सी दे रखा है आपको 1 मिलियन, तो सी दे रखा है आपको, ये सी हो जाएगा सी। ठीक है, सी कितना हो गया आपका 1 मेगा बाइट, ये मेगा बाइट होना चाहिए, मिलियन है तो एम से एम कट जाएगा, खैर यहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड कैपिटल एम क्या दे रखा है, एट मैक्सिमम ट्रांसमिशन रेट, जो बाहर निकलने के रेट है मैक्सिमम ट्रांसमिशन वो है 50 एम बाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, और आपसे पूछा गया हाउ लॉन्ग कैन ए बर्स्ट एट द मैक्सिमम स्पीड लास्ट, मतलब पूरा जो डेटा है बकेट के अंदर उसको ट्रांसफर करने के लिए अगर हम इसका अप्लाई करें, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। P इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला है आपका, C इज इक्वल टू M माइनस R, ये था आपका। C क्या है आपका 1, ये है 50 माइनस 10 40, 50 माइनस 10 तो ये हो जाएगा आपका 1/40, M से M कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा सारा आपका 0.025 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 25 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड, तो ये आपका 25 मिली सेकेंड है तो सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला इसमें लग रहा है, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। टोकन बकेट में सारे क्वेश्चन बनेंगे वो इसी फॉर्मूले पर बन रहे हैं। ठीक है, आपसे बस टाइम, एवरेज टाइम, कुछ भी टाइम पूछा होगा, आर की इनपुट वैल्यू दे रखी होगी, इनफ्लो दे रखी होगी, आउटफ्लो दे रखी होगी, सी दे रखा होगा कैपेसिटी है, और इसका मतलब ये होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद पूरा बकेट आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपसे पूछा गया है, अब उसका नाम है, बस टाइम दे सकता है, एवरेज टाइम दे सकता है, जहां भी टाइम है आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। टोकन बकेट में इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, ये है। ठीक है बच्चों, ये आपकी कंप्लीट हो गई है लीकी बकेट और टोकन बकेट आज। अब बचा है यूडीपी। ठीक है, वैसे तो यूडीपी आज कराने का था, बट मुझे मालूम चला कि ये तो आपकी बची हुई है। ठीक है, तो आज ये करा दिया, कल करा देंगे इसको, है टोकन बकेट्स को, उसको सॉरी यूडीपी को। यूडीपी फ्रेम फॉर्मेट है और टीसीपी यूडीपी के अंदर डिफरेंस आपको बताना है।
ठीक है, 1 घंटे का है आपका, और कल से ही आपकी स्टार्ट कर देंगे एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, चलो आज फिनिश करते हैं।